अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। मुल्क का सबसे बड़ा मसला जिसकी हर जगह पर बात होती है, जिसके लिए हर तरफ से आवाज़ उठाई जाती है, जिसके लिए कानून साजी तक की बात होती है, वो है जनाब खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी के हवाले से चलने वाले ट्रेंड्स। काबीना का इजलास हो तो बुशरा बीबी, तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो तो बुशरा बीबी, तर्जुमानों का इजलास हो तो बुशरा बीबी, काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो बुशरा बीबी। यानी इस वक्त ऐसा लगता है कि मुल्क में सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला यही है कि किसी न किसी तरीके से बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ना कोई आवाज़ उठे और ना ही उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के कोई ट्रेंड्स चलें। यकीनी तौर पर हुकूमत की ये ख्वाहिश है और बतौर शौहर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी यही ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस मामले को इस हद तक उठाना कि लोगों के हकीकी अवामी मसाइल छुप जाएं, वो ज़्यादा तकलीफ दे बात है। काबीना का इजलास के अंदर बात होनी चाहिए, अवाम की बात होनी चाहिए, अवाम को दरपेश मसाइल की बात होनी चाहिए, लोगों जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनकी बात होनी चाहिए, लोगों के पास पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं इसकी बात होनी चाहिए, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते इसकी बात होनी चाहिए, लोगों के लिए अद्वियात उनकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन ये बात कोई नहीं करता, ये नहीं देखते कि लोगों के पास इस वक्त तालीम की क्या सहूलियात हैं, लोगों के पास सेहत की क्या सहूलियात हैं। हाँ, मुझे याद आया कि आज एक वीडियो वायरल है बहुत ज़्यादा इस वक्त ना सोशल मीडिया पर, जिसमें एक बाप बेचारा अपने हाथ में सेहत कार्ड थामे दुहाइयाँ दे रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि ये है आपका सेहत कार्ड, ये लेके आया था मैं एक लाहौर के एक मारूफ तरीन निजी हॉस्पिटल में, और यहाँ पर आकर जब मैंने सेहत कार्ड दिखाया यहाँ की इंतज़ामिया को तो उन्होंने कहा कि अगर आप कैश पैसे लेके आएंगे तो कल ही बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस सेहत कार्ड पे आपने अपना बेटे का ऑपरेशन कराना है तो इसके लिए आपको 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है लोगों का मसला, ये है लोगों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका उस नुक्ता आगाज़। लेकिन हर एक मामला शुरू होता है जनाब सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाए, लोगों को बंद कर दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए, किसी के हवाले से कोई भी बात हो तो उस पर कानून साजी कर दी जाए। आज वफाकी काबीना के इजलास में जो 2 हफ्ते के बाद हुआ, क्योंकि एक पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर चाइना थे, काबीना का इजलास नहीं हो सका, पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर थे नोशकी जहां पर ये जो वाक़या हुआ था बलूचिस्तान वाला, वहां से वो फ़ौजियों के साथ इजहार यकजहती करने लिए गए हुए थे, लिहाजा काबीना का इजलास नहीं हुआ। और आज हुआ काबीना का इजलास, और इस काबीना के इजलास में जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ होता है वो है बुशरा बीबी। अब इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर काबीना के इजलास में होने वाले जो दीगर फ़ैसले हैं वो पसे पुश्त रह जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ता जिस पर आगाज़ हो, प्राइम मिनिस्टर चढ़ाई करें, वो लोगों को कहें कि जनाब ये देखें ये क्या कार्रवाई हो रही है, लोग किस तरीके से ये ट्रेंड्स बना रहे हैं, लोग किस तरीके से इस चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का हक है कहें, लेकिन अवामी खर्चे पर होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में इस किस्म की गुफ्तगू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अपने की आपका राइट है, करें, आपकी अपनी ज़ाती पार्टी है, आप कर सकते हैं, लेकिन काबीना सरकार के पैसे पर बनने वाला एक अहम इदारा है, और वहाँ के जो वसाइल हैं वो ज़ाती इस्तेमाल में लाना भी करप्शन है। और इस इजलास के अंदर तवील तरीन गुफ्तगू के बाद, अब बेनक़्त सुनाने के बाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तरफ से वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब को ये हदायत जारी कर दी जाती है कि जनाब इस मसले को हल करने के लिए, यानी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बनने वाले ट्रेंड्स या उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली नाजेबा ज़ुबान जो कि बिल्कुल गलत है, किसी भी खातून के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर घरेलू खातून के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई नाजेबा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, इस पर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जनाब कुछ गौर करें, वफाकी वज़ीर कानून को हदायत की जाती है कि इस मसले से निपटने के लिए आप कुछ एक मुसव्वदा कानून तैयार करें और जल्द अज़ जल्द वफाकी काबीना में पेश करें, ताकि वो तमाम अफराद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पर्सनल लाइफ के ऊपर तनकीद करते हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो फिर यकीनी तौर पर ये 2 धारी तलवार है। ट्रेंड्स सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बनते, बल्कि ट्रेंड्स दीगर अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ भी बनते हैं। और ये जो ट्रेंड साजी है इस वक्त, इसका आगाज़ भी जनाब इमरान खान साहब की जमात की तरफ से ही हुआ है। और अगर इस कार खैर का ख़ात्मा ख़ुद इमरान खान साहब करना चाहते हैं तो फिर यकीनी तौर पर इसके लिए भी उनको पेशरफ्त करनी चाहिए। लेकिन सूरत हाल हकीकी तौर पर ऐसी नहीं है। और खुद पीटीआई के अंदर, पीटीआई के अपने रैंक्स एंड फाइल के अंदर इस हवाले से बेशुमार जो चीज़ें हैं वो चलिए मिसाल देता हूँ आपको। चंद रोज़ कबल
एक नेशनल असम्बली की एक कायमा कमेटी का इजलास होता है और उस कायमा कमेटी के इजलास की वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब इजलास से वॉकआउट करते हैं और जो अरकान हैं, ख़ास तौर पर कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं कि जनाब ये जो TADA लिया हुआ है, ये TADA वापस करो। तो और चूँकि वो नून लीग के चेयरमैन कमेटी थे, तो वो उसके जवाब में उनको कहते हैं कि आप मेरे साथ ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको तो ख़ुद मैंने नवाज शरीफ के कदमों में बैठे हुए देखा है, मुशर्रफ के कदमों में बैठे हुए देखा है। तो इस पर शेख रशीद अहमद साहब और ज़्यादा बुरा मनाते हैं और ये पैसे वापस करो, इस किस्म की बातें करते हुए इजलास से वॉकआउट कर जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जहां पर ख़ुद PTI या PTI से वाबस्ता अफराद इस किस्म का सवाल जवाब के अंदर रद्दअमल इख्तियार करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा। बल्कि एक और मुझे याद आया कि कल एक TV पर, समा TV के ऊपर बड़े मशहूर, बड़े सीजनड जर्नलिस्ट हैं, उनके टॉक शो में आई हुई थी साबिक मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब और साबिक मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा। इमरान खान साहब को एक किस्म का चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे सीने में भी बहुत राज हैं, मुझे बोलने पर मजबूर ना करें, क्योंकि अगर मुझे बोलने पर मजबूर किया गया तो फिर वज़ीर आज़म की मुश्किलात बढ़ जाएंगी और मैं अभी वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं करना चाहती। उन्होंने पेशगोई की अपने इसी टॉक शो के अंदर कि पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम के बाद अब सियासी बहरान भी पैदा होने वाला है। और उनसे जब सवाल ठंडे से मीठे से अंदाज में पूछा कि आप पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब आप PTI में आ गई हैं और अब आपका अगली पड़ाव कहाँ पे होगा, कौन सी सियासी जमात में आप शमूलियत इख्तियार करेंगी, तो फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का ये कहना था, दुकान में सौदा मौजूद हो तो कोई ना कोई ख़रीदने वाला आ ही जाता है। यानी उनका कहना यह था कि राब्ते मेरे साथ हो रहे हैं, देखना यह है कि मैं अब किस जमात के अंदर जाऊंगी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को यह भी कह दिया कि जनाब आपको बाहर से ख़तरा नहीं है, आपको अंदर से ही ख़तरा है और अंदर से ख़तरे का जो इशारा है वो मैंने आपको दे दिया। ख़ुद इमरान खान और ख़ुद इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरा है। उनके ख़ुद अपने ही इक़दामात उन पर इतने वज़नी पड़ रहे हैं कि अब उनके लिए उससे निजात पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का ये कहना था कि कुछ अफराद ने ज़ाती मफाद की खातिर जमात के मफादात को बिल्कुल भेंट चढ़ा दिया है और अपने मफादात की भेंट चढ़ा दिया है। ये अवार्ड्स जो भी रिसेंटली टॉप 10 मिनिस्टर्स के अंदर तकसीम किए गए, तो इसके ऊपर उनका ये कहना था कि ऐसी ट्रॉफियाँ और मेडल्स तो मैच के इख्तिताम पर दिए जाते हैं, दौराने मैच पहली मरतबा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी देखी है। उनका ये भी इंकशाफ था कि मरकज़ और पंजाब में साजिशें करने वाला ग्रोह एक ही था। मैंने कोशिश की बदतरीन सूरत हाल में बेहतरीन परफॉर्म करूं, लेकिन शायद क़यादत को इससे बेहतर की तलाश थी। मेरे सीने में बहुत राज हैं, वज़ीर आज़म की मुश्किलात नहीं बढ़ाना चाहती। अब ये हैं वो मामलात जिनको इमरान खान साहब से निपटना है, अवामी सतह पर भी निपटना है और ये जो पॉलिटिकल लेवल है इसके ऊपर भी निपटना है। बल्कि एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आज आपको ये क्लिप से सुनाने बुनियादी तौर पर आपके सामने पिक्चर को क्लियर करना है कि लोगों का इस वक्त वो क्या है टेम्पो और हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। ये एक वीडियो है जनाब जो नारोवाल की है और वहाँ पे जो PTI के टिकट होल्डर थे अनीस साहब, उन्होंने एक जलसे का एहतमाम किया था और उस जलसे के अंदर वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब ने शिरकत की थी ख़ुसूसी तौर पर। और इस वीडियो के अंदर शफ़क़त महमूद साहब आपको स्टेज के ऊपर बैठे हुए नज़र आएंगे। अच्छा, इस जलसे में तकरीर करते हुए ये कहा गया कि जनाब PTI की हुकूमत, आई वज़ीर साहब बैठे हुए हैं, कि PTI की हुकूमत के आने के बाद सबसे बड़ा दावा ये किया गया था कि PTI करप्शन का ख़ात्मा करेगी और टॉप से बॉटम तक 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क करार दे दिया जाएगा। लेकिन अब 3.5 साल गुजरने के बावजूद भी हम करप्शन का काफ नहीं ख़त्म कर सके। बाकी मुकम्मल तौर पर करप्शन हमने कहाँ पर ख़त्म करनी है। उनका ये कहना था कि हम PTI के कारकुन हैं, हम PTI के टिकट होल्डर हैं, 3.5 साल हो गए हैं, मरकज़ में भी PTI की गवर्नमेंट है, पंजाब में भी PTI की गवर्नमेंट है, लेकिन मजाल है किसी का कोई काम हो जाए। बल्कि उन्होंने मिसाल दी कि एक कारकुन मेरे पास आया, गरीब आदमी था और उसका जो बेटा था वो उसके लिए कोई नौकरी की बात थी और छोटी सी नौकरी थी, कहते वो कोई चपरासी टाइप की नौकरी थी। तो
8 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई टिकट होल्डर पीटीआई की सिफारिश पर कि जनाब इस बंदे को अगर हम नौकरी देंगे तो 8 लाख रुपए का रेट है, तुसी पीटीआई के टिकट होल्डर हो, चलो 8 लाख तक गल मुकाओ वरना सी ऐसो ज़्यादा लेने हैं। कहने का मतलब यह है कि ये वो सूरत हाल है जिसका इजहार खुद पीटीआई के अंदर से पीटीआई के टिकट होल्डर्स पीटीआई के सिटिंग मिनिस्टर के सामने एक अवामी इज्तिमा में सरेआम इस बात का इजहार करते हैं। ये मसला काबीना में डिस्कस नहीं होता। क्यों? ये क्या वजह है? वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम वो कानून बनाते हैं जहां से हमको फ़ायदा हो। हम लोगों को डराने के लिए हुकूमत में आते हैं, हम लोगों की सर्विस करने के लिए नहीं, हम लोगों को सहूलियात देने के लिए नहीं, हम उनके म्यारे ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं आते, बल्कि हम अपना बाबा ऊंचा रखने के लिए आते हैं। हम ये कहलवाने के लिए आते हैं इक़्तिदार में कि जनाब देखो फ़लाँ का बेटा अब मिनिस्टर बन गया, फ़लाँ का बेटा MP है, फ़लाँ का बेटा MNA है, लेकिन इसके बाद किसी को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि उसने ईवान इक़्तिदार में जाकर क्या करना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है, कौन सा ऐसा निशाना लगाना है जिसके नतीजे में लोगों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये किसी के भी वहमो गुमान में नहीं होता है तो सिर्फ ये कि मनपसंद कानून साजी की जाए और बुनियादी तौर पर जो मुखालिफिन हैं, जो मुखालफाना आवाज़ बुलंद होती है, उस मुखालफाना आवाज़ को दबा दिया जाए, क्योंकि हमारे कान मुखालफाना आवाज़ तनकीदी राय सुनने को गवारा नहीं करते। और इसके लिए कानून साजी की जाए या जो मर्ज़ी मीडियम को इस्तेमाल किया जाए, लोगों की ज़ुबान को बंद नहीं किया जा सकता। अब असूली तौर पर होना क्या चाहिए? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्तहानों का शिकार है। अंदरूनी पार्टी के अंदर भी खलफिशार है, उसके साथ साथ सियासी दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस उनके पास है नहीं जो लोगों को दिखाएं, और अब इलेक्शंस के अंदर उन्होंने जाना, तो उसके लिए उनके पास रास्ता क्या है? उनके पास एक आसान रास्ता है जिसको ये वो टूल है जिसको उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया, करप्शन करप्शन करप्शन। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं लोगों को दिखाने के लिए कि इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। और बुनियादी तौर पर टारगेट है अपोजिशन। वो जब तक अपने को साध और दूसरों को चोर साबित नहीं करेंगे, उनका चूरन नहीं बिकेगा। वो लोगों के अंदर जा नहीं सकते। अब उन्होंने चूंकि कंपैरिजन करना था माजी के अंदर 2018 से पहले, तो वो ये कंपैरिजन कर सकते थे कि जनाब मुझे कभी इक़्तिदार नहीं मिला, आई एम मिस्टर क्लीन, मुझे मौका दें, मैं आकर ये सारे करप्ट टोले की तरफ से की गई करप्शन और बदइंतज़ामी और मेल फंक्शनिंग, इस सब को साफ़ करूँगा और आपको एक साफ़ सुथरी और अच्छी हुकूमत दूंगा। अब इमरान खान साहब के पास ये बेचने के लिए ये वाला चूरन भी नहीं बचा, क्योंकि अब वो 4 साल इक़्तिदार के मज़े भी लूट चुके हैं। मरकज़ के अंदर उनकी हुकूमत, KPK के अंदर उनकी हुकूमत, बलूचिस्तान के अंदर उनकी मखलूत हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत, गिलगित बल्दिस्तान में उनकी हुकूमत। अब वो इससे जान नहीं छुड़ा सकते, और जब तक वो संजीदगी के साथ अब अगर इसी पुराने बयानिए को लेके आएंगे तो फिर सवाल उठेंगे, फिर रिंग रोड स्कैंडल्स आएंगे, फिर अद्वियात स्कैंडल आएंगे, फिर आटा स्कैंडल आएंगे, फिर चीनी स्कैंडल आएंगे, फिर पेट्रोल स्कैंडल आएंगे, और इस जैसी बेशुमार कहानियां हैं जिन्होंने खुलते ही चले जाना है। लिहाजा अब वाक़तन ये एक फ़ाइनल राउंड के अंदर ख़ुद इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि सिर्फ कानून बना देना बुनियादी तौर पर ये लीडर का काम नहीं है। लीडर का काम ये है कि वो हकीकी मानों में मसाइल का इदराक करे। यकीनी तौर पर किसी भी घरेलू खातून, चाहे वो बुशरा बीबी हैं या किसी गरीब के झोंपड़े में रहने वाली उसकी माँ, बहन, बेटी, सबकी इज़्ज़त एक जैसी है और सबकी इज़्ज़त के हवाले से ही कानून साजी हो। यही हमारे मुल्क का, यही हमारे दस्तूर का और यही पाकिस्तानी अवाम का बुनियादी तकाजा है। बराए करम प्राइम मिनिस्टर सेल्फ सेंट्रिक होने के बजाय अवामुन नास का सोचे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।